ठीक है अब्दुल्ला जी, ओके लिस्बन, ठीक है, थैंक यू। सही है, सर फिर से आप क्वेश्चन दिखा दो। सही सवाल भी आया। ये क्वेश्चन दिखा दें फिर से। मैं कुछ दिखा देता हूँ, ओके। मैंने इन्होंने कहा एफ ऑफ एच इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो जरा एच ऑफ एक्स फाइंड करें, कोशिश करें, आंसर बताएं, मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको 2 मिनट के अंदर। अच्छा, तुम लोगों को मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन, कॉपी करूँ नोटबुक पे जब तक। ये आंसर आया किसी का तो बता दें। जी, अभी तक जिनसे शुरू भी नहीं हुआ उनके लिए मैं चीज़ अर्ज कर देता हूँ। हमने कल क्लास में एक लास्ट चीज़ ये लिखी थी बोर्ड पे कि अगर गिवन है एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स वहाँ जाके एफ इनवर्स बन जाएगा, मतलब एच ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब कि अपने एफ इनवर्स निकालना है और उसके अंदर जी ऑफ एक्स इनपुट करना है। हो गया, जिससे वो आंसर लिख के भेज दे, जैसे नहीं वो करें आगे।
2 माइनस 5x ओवर 2, अच्छा ओवर 2 पूरे पे 2 माइनस 5x, सेबा बोल रही है 4 माइनस 5x, आप लोग बोल रहे हैं 2 माइनस 5x। चलो चेक कर लेते हैं। सही है, 2 सही है जो पूरे पर, ठीक है ठीक है। मैं आप एक बार, अच्छा मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ साथ साथ, जिन लोगों से नहीं भी वो देख लें। ठीक है, पहले हमें काम क्या करना है, हमें एफ इनवर्स फाइंड करना है, तो एफ इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे, एफ ऑफ एक्स को 2x प्लस 1, एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 1 था, मतलब y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं, y माइनस 1 ओवर 2, ये एक्स हो जाएगा। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो x माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एफ इनवर्स में हमने इनपुट करना है g का फंक्शन, g का फंक्शन वापस लिख लेते हैं, वो 3 माइनस 5x, ठीक है ना। तो एच ऑफ एक्स इज बेसिकली इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स की जगह हम ये लिखते हैं एक्स माइनस 1 ओवर 2, एक्स की जगह जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ये पूरा आ जाएगा 3 माइनस 5x। एक सेकंड, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, एक सेकंड, ठीक है ना, आवाज़ तो ठीक है, ओके। 3 माइनस 5x माइनस 1 ओवर 2, तो 3 माइनस 1 इज 2 माइनस 5x ओवर 2, ये आपका एच ऑफ एक्स का फंक्शन है। इससे नहीं हुआ सोल्यूशन देख ले, कनेक्ट हो गया तुम लोगों को? सॉरी, ओके। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखा जब तक एफ ऑफ एक्स जो है वो है जीरो हुआ, क्या वो एक मिनट, ये जिन लोगों ने नया कनेक्ट किया है वो वापस सोल्यूशन देख लें, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें या तो इसका, पूरा हमने सॉल्व किया हुआ है, ये क्वेश्चन जो आपके पास में लिखा हुआ था। अब मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स को अगर हम बना दें यहाँ पे, ये इक्वल है फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x का, ठीक है, और जी ऑफ एक्स गिवन है 4 माइनस एक्स का, और उन्होंने इस बार ये बोला हुआ है कि जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ, फाइंड, अच्छा नहीं इसको ज़रा डिफरेंट कर लेते हैं क्योंकि पिछली बार और इसमें एक फ़र्क है जो हमने बोर्ड पे लिखा भी था कल, उसमें ये कर लेते हैं एच ऑफ जी इज इक्वल टू एफ, ठीक है। फाइंड करना है आपने जी ऑफ एक्स, सॉरी एच ऑफ एक्स। दूसरा क्वेश्चन कॉपी कर लें, पहले हम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ में आ गया, ठीक है। इसको स्टार्ट करते दूसरे को, इन इसमें और पहले वाले में फ़र्क है एक ना, वो मैंने कल बोर्ड पर दिखाया था, फ़र्क क्या है वो समझ में आना चाहिए ज़रा।
फ़र्क बेसिकली ये है, चलो मैं बता देता हूँ, बाकी आप कर लें, ताकि देखिए जब ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे इसमें एफ पीछे लगा हुआ था ना, तो इनवर्स भी पीछे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम जी को वहाँ भेजना है, जी आगे लगा हुआ है तो इनवर्स भी आगे ही लगेगा। ये हो जाएगा एच ऑफ एक्स वुड बेसिकली बी इक्वल टू एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स। पोजीशन बड़ा मैटर करती है यहाँ पर, बात समझ में आ रही है कि तो जी ऑफ एक्स आगे लगा हुआ है तो आप उसको आगे ही लगाएंगे एफ के। ठीक है, सॉल्व करके इसका आंसर बताएं। जी जी आंसर आ गया। इस क्लास तो बहुत पहले ही मेरे ख्याल से आंसर बता चुके हैं। वो कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 32। बाकी लोग भी बता दें, सही है। इनवर्स निकालना जी का ना, इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा 4 माइनस वाई, बेसिकली जी इनवर्स ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ठीक है, जी इनवर्स ऑफ एक्स मिल गया हमें। यह क्या गया, अब जी इनवर्स को हमने इनपुट करना है एफ के अंदर, ठीक है। एफ वापस देख लें कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो एच ऑफ एक्स इज बेसिकली इक्वल टू एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स। एक्स की जगह हम लिख देंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4x इज बेसिकली इक्वल टू 32 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 32 यही बोला मेरे ख्याल से। बाकी लोग बताएं ठीक है आंसर। जी अली यूसुफ क्या सीन है, ओके लिख के भेजते हैं। अब्दुल अजीज ओके, उमर ओके, ठीक। ये भाई ये आंसर सही है, करीबा ठीक है आंसर। ओके, तो यार हमें एक नई चीज़ शुरू करनी है ट्रिग्नोमेट्री की। जितने लोग अवेलेबल हैं सुनना शुरू कर दें, उसका इंपॉर्टेंट काम शुरू करें। ये हमने लास्ट क्लास तक कर लिया था जो भी हमने रिवाइज किया, लेकिन इसका कोई क्वेश्चन नहीं किया था तो वो हमने सर आज देख लिया। सर बोले मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। सर वो जी बोले, आपने भी आवाज़ सही नहीं आ रही तुम्हारी, चैट पे लिख दो। चैट पे लिखते हैं ताकि हम शुरू कर सकें। तो मसला तो बता दो।
ओके मूविंग ऑन, कुछ मसला तो बता देगा यार। ट्रिग्नोमेट्री में ना मुझे मतलब ऑब्वियसली अभी तो इतना हाल है नहीं हमारा कि हम बेहतरीन काम कर सकें, लेकिन कुछ काम की कोशिश करेंगे कि हम स्टार्ट कर लें इसको। जो टॉपिक हमने शुरू करना है वो है ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री फ़ौरन नबी कराने का मकसद ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी एक सब टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तो मैं बेसिकली बता दूं टॉपिक्स हैं कौन कौन से इसमें, ताकि हमें एटलीस्ट पता हो हमें करना क्या। हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। एएस के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, देन विल मूव ऑन टू मैट्रिक। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इक्वेशन के साथ एक क्वेश्चन आता है जिसमें इक्वेशंस और आइडेंटिटीज मिक्स होती हैं। आइडेंटिटीज क्या होती हैं अभी बात करते हैं। देन वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक सेकंड, एंड फाइनली वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक डायग्राम्स। ये डायग्राम ये वही वाली है जो आपने लेवल्स में की। में डायग्राम जनरली नहीं आती है इसमें, लेकिन हम तब भी एक दो क्वेश्चन देख लेंगे इसके, जो बहुत कम आए वो देख लेंगे। ठीक है, मेन जो चीज़ें हैं वो यही तो हैं। ठीक है, जो फंक्शन है इसमें ग्राफ भी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो एक थोड़ा सा एक्सटेंसिव टॉपिक है। इसका ख्याल रखना हमने कि इसमें क्लास मिस नहीं करनी है, आपने चीज़ें कनेक्टेड है सारी। ओ लेवल्स की जो मैथ्स में आपने चीज़ें पढ़ी हैं सारी यूज़ होंगी, और क्वेश्चन स्टाइल का नहीं आएगा, वो जनरली डायग्राम के साथ आते थे जो आपके ओ लेवल्स में आते थे। या डायग्राम बहुत लिमिटेड है, उस तरीके के सवाल नहीं। ठीक है, तो अच्छा ये सब करने के लिए हम जो शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से। अच्छा, इक्वेशन समझने के लिए उससे पहले ना मैं आपको एक जनरल ग्राफ ड्रॉ करवाऊंगा। ग्राफ किसका? साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स का। वो ग्राफ ताकि आपके जहन में रहे। अच्छा, हम उसको रिविजिट करेंगे सारे ग्राफ्स को। हमें रिविजिट करना है हमको कब? जब हम बाकी सारा काम कर चुके होंगे, उसके बाद हम फिर ग्राफ पे दोबारा आएंगे और ग्राफ में जो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं वो देखेंगे। अभी के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आना चाहिए। अभी के लिए हमें सिर्फ ये पता हो कि ग्राफ का शेप कैसा होता है। शेप सिर्फ आपको समझना ज़रूरी है इस वक्त, ताकि मैं आगे कहानी साथ साथ कर सकूँ। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। ग्राफ से मुराद क्या है? बेसिकली हम प्लॉट करना है और हमें प्लॉट करना है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। ठीक है ना, ये ग्राफ बनाने के लिए भी करते हैं ना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। तो ये भी इक्वेशन ही है। अभी तक आपने जितनी इक्वेशन देखी है, जनरली। ठीक है, अब आप अच्छा इम्पोर्टेंट है कि आपको याद है दरअसल कि साइन एक्स था क्या। मैं ज़रा सा रिवाइज करा दूँ ये, ताकि आप, मुझे पता है आप सबको याद है सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी ताकि हमें कोई बाद में मसला ना आए इसमें। ठीक है, अगर ये एंगल है फॉर एग्जांपल अल्फा, इस एंगल को मैं अल्फा कह रहा हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, लेकिन इतना तुम सबको पता है। इसकी ऑपोजिट साइड को याद है, हम ऑपोजिट कहते थे, या हाइपोटेनस हो जाती थी और ये एडजेसेंट। ठीक है, तो साइन अल्फा कितना होता था? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस, आपको याद है ना, ऑपोजिट साइड। सिमिलरली कॉस और जो टेंजेंट अल्फा था मतलब ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ठीक है ना, तो अगर ये ज़रा सा भूल गए आप लोग तो लिख लें, अच्छी बात है, ताकि आपके जहन में आ जाए। और साइन कॉस टेन जो बेसिकली वो रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जनरली ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा ये जो अल्फा है, या अल्फा लिखें या एक्स लिखें, जो भी आप एंगल लिखते हैं, ये हमेशा एक एंगल होता है ना। ठीक है,
तो अभी हम डील जितने भी करेंगे एंगल्स को करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने साइन एक्स लिखा हुआ है तो ये एक्स भी एक एंगल है, ठीक है। पहले इसको कॉपी कर लें जल्दी, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बताने का मकसद ये था कि आपको याद हो कि ये साइन के साथ जो चीज़ लगी हुई एंगल है, एक्स या अल्फा जो भी है, सही है। इसको जब हम प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे तो ऐसे करेंगे, 0 डिग्री से शुरू हुआ, यहाँ डिग्री एंगल है, ठीक है, एक्स एन एंगल। उसके बाद 90, 180, 270 एंड 360। ठीक है, वो क्या होते हैं कैसे होते हैं आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक, कर गए उनके लिए कैलकुलेटर आपके हाथ में तो चल जाएगा। रेडियंस क्या होता है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता रेडियंस क्या होता है, क्या बाय का देखेंगे। अभी हम कंफ्यूज नहीं करेंगे जी, अभी तक हमने एंगल डिग्री में देखा, हम डिग्री में करेंगे। आवाज़ अब बेहतर है, अब आवाज़ बेहतर है, क्लियर है तो बता दें, कंफ्यूजन है तो भी बता दें। आवाज़ क्लियर है तो ओके लिख के भेज दें, थोड़ा बहुत काम करना है हमें अभी, ठीक है, ओके। बड़ी बड़ी बातें एक सेकंड। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो एंगल हम प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे, और एंगल्स को हम प्लॉट करें 90-90 के इंटरवल के साथ, 90, 180, 270, 360। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए खास तौर पे कैलकुलेटर हाथ में रखे हैं, मुझे बताएं कि जब x जो है 0 है, जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अब कैसे निकालेंगे। x 0 इनपुट करते हैं, साइन 0 कितना आ रहा है, 0, साइन 0 0, बिल्कुल ठीक है। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया ये 0 0। और जब x 90 है तो साइन कितना आ रहा है, तो y कितना आ रहा है, साइन 90 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, ठीक है। जिसको हम जैसे हम बाकी ग्राफ प्लॉट करते हैं वैसे इसको भी कर रहे हैं, 1, ठीक हो गया, एक पॉइंट मिल गया। साइन 180 कितना आ रहा है, वापस 0 आ रहा है, क्या बात है, बेहतरीन। साइन 270 कितना आ रहा है, साइन 270 आना चाहिए -1। और साइन 360 0, साइन 360 0 आना चाहिए, 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, वो लेवल 1 कर किस तरीके से करेंगे, कुछ हद तक इस तरीके से। कोई मसला इस चीज़ में, ये साइन एक्स का टिपिकल ग्राफ है जो एक वेव बनती है, इसको वेव की तरह वेव बनी है। तो ये कहाँ तक 0 से शुरू होता है, 1 तक जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, और ये इसका प्रॉपर ग्राफ है। प्लॉट हम क्या करते हैं, 90-90 के इंटरवल को प्लॉट करते हैं, क्या कर रहे हो, ठीक। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये ग्राफ समझ में आ गया ना, अब मैं आपसे पूछूं कि यार गिवन दिस ग्राफ व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन एक्स, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स की रेंज कितनी है, -1 से 1, रेंज हमेशा y की वैल्यू होती है ना। तो इसकी अगर मैं बोलूं एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स की रेंज क्या है, -1 से 1, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन देख के समझ में आ जाए रेंज क्या,
अच्छा, दूसरी चीज़ में इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि आपको ये बताओ भाई कि ये जो है ना डोमेन स्पेसिफाइड थी इस वक्त, यहाँ पे इस वक्त डोमेन कितनी थी इस ग्राफ में, डोमेन कितनी दिख रही है आपको, डोमेन क्या है इस वक्त? जीरो 360 बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। एक्स की वैल्यू मिनिमम कितनी है, 0, और वाई की कितनी है मैक्सिमम, और एक्स की मैक्सिमम कितनी है 360। तो इस डोमेन पे ये रेंज है, ठीक है। अब जिस तरीके से हमने डिसाइड किया था वाइल सॉल्विंग क्वाड्रेटिक्स और लीनियर फंक्शंस कि यार ये इनफाइनाइट डोमेन पे जा रहे होते हैं, सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इनफाइनाइट डोमेन पे जाते हैं। क्या मतलब है इसका कि ये जो ग्राफ है, अब अगर मैं यहाँ पे ज़रा सा इसको यहाँ से हटाऊँ, ठीक है, एक मिनट में को सही कर रहा हूँ। ये ग्राफ था ना हमारा, ये ग्राफ जा रहा है आगे, एक्स की वैल्यूज और पीछे भी जा रहा है एक्स, सही है ना? तो ये ग्राफ आगे की भी चलता रहेगा, कैसे कैसे, बिल्कुल वैसे ही, पीछे कितना आ जाएगा 450, और 450 की निकाले कैलकुलेटर पर 540 नीचे भी जा रहा है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बहुत कट रही है। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे वापस बताओ कि आवाज़ ठीक आ रही है? टाइम कितना हमारे पास है? अभी भी 4 बज रहे हैं, देखिए 4 बज रहे हैं। चेक करो ना तुम लोग, ऑडियो चेक कर लो ना क्या चाहिए। अब ठीक है, आवाज़ गोया अलिशबा, अब बेहतर है? देखिए बंद हो गया गिटार, बेहतर है, ठीक है। वापस चलते हैं। तो हम बात क्या कर रहे थे, हम कह रहे थे साइंस का जो ग्राफ है ये भी इनफाइनाइट रेंज में चलता रहता है, और ये अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है। ये जो एक वेव हमने बनाई है ना यहाँ से यहाँ तक, यही वेव वापस बनेगी, और यही वेव बनती रहेगी इनफाइनाइट रेंज, इनफाइनाइट डोमेन तक, पीछे भी यही वेव बननी जा रही है। तो मतलब अगर मैं इसको और ऐसे बनाऊँ यहाँ पे, जीरो, ये एक्स है, ये वाई, मतलब कि जो बड़ा सा है, लेकिन ये चलता रहता है। आपको जब भी क्वेश्चन गिवन होती है, ठीक है यार, हम इस क्लास को फिर
क्या करें, आखिरी कोशिश कर लें कंटिन्यू करने की। आवाज़ आ रही है सही है वापस? एक चीज़ ऑलमोस्ट देख लिया, लेकिन ठीक है वहीं पे एंड करें, ठीक है, फ़ायदा नहीं आगे बढ़ने, हम यहाँ से ही एंड करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।